हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मंडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन अगर आपको फील होता है आपके पर्सन के साथ, अगर आपको नहीं पता कि आप किस जर्नी में हैं और आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो पर्सन है उसके आने के बाद से आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, साथ ही साथ उसके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपके लाइफ से भी कर्मास क्लियर हुए हैं, उसके लाइफ से भी कर्मास क्लियर हो रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें और आपको दोनों को एक दूसरे के साथ एक इटर्नल एक डिवाइन बॉन्ड फील होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर ये 3 डेक्स मैं यूज़ करूँगी। ये ब्यूटीफुल सा डेक है जिससे हम लेंगे एंजल्स की तरफ से आपके लिए कुछ कार्ड्स। फिर इन दोनों डेक से हम देखेंगे करंट एनर्जीज़ आपकी, मतलब फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों की एनर्जीज़ हम चेक करेंगे। अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, आप चेज कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए राइट साइड है। और अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, जिन्होंने बहुत टाइम रन किया है, बहुत टाइम डिटैच रहे हैं, हमेशा अपने पर्सन को ट्रिगर किया है, तो आपके लिए लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी जो भी फेमिनिन एनर्जी में है उनकी एनर्जी मेरे राइट साइड में, और जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है उनकी एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आफ्टर 3 शफल हम कार्ड्स को निकालेंगे। कौन आ रहा है? जो आ रहा है उसको हम बीच में रखते हैं। चलिए, सो विल डिवाइड दिस डेक इनटू 2 पार्ट्स। ट्विन फ्लेम का मतलब ही होता है 1 सोल इन 2 बॉडीज़, सो 1 सोल इन 2 बॉडीज़, राइट। इस डेक को भी हम डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 पार्ट्स। उसके बाद हम देखेंगे एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है ट्विन फ्लेम्स एंड डिवाइन कनेक्शन में। जो भी व्यूवर्स हैं, क्या चल रहा है उनकी एनर्जी में और उनके पर्सन की एनर्जी में कलेक्टिवली। ठीक है, एंजल कार्ड्स को मैं यहाँ रख देती हूँ फ़िलहाल। सो विल टेक सम कार्ड्स। 1 2 3 4, बॉटम ऑफ द डेक आपकी तरफ है मैसेंजर ऑफ एयर। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, हर्ट हैं आप, या तो अपने पर्सन की किसी बात से हर्ट हैं या दुखी हैं सेपरेशन से। 1 2 3 4, बॉटम ऑफ द डेक आपके पर्सन की तरफ है लव। ही और शी लव्स यू द मोस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव है आपसे, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉटम से एस ऑफ अर्थ भी है, मतलब ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं आपकी तरफ। तो ये जो तीनों एनर्जीज़ आपके पर्सन की तरफ निकल कर आई हैं, ये बहुत कुछ गाइड कर रही हैं। देखते हैं कलेक्टिवली क्या निकल कर आया है। 1 2, बॉटम ऑफ द डेक द डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त फेमिनिन एनर्जी में है, और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मतलब कि अगर उनके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थी या थे, तो अब उनका फेमिनिन शक्ति जागृत हो चुका है। ये देखिए, एक फेमिनिन की एनर्जी है। इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन में ये एनर्जी नहीं है, देखिए कोई एनर्जी नहीं है। बट द डिवाइन फेमिनिन वी हैव लॉट ऑफ एनर्जी, जो कि आपने मेहनत से, तपस्या से अर्न की है, ऐसे ही नहीं मिल गई आपको। तो अब आपके पर्सन को ये एनर्जी मिल चुकी है डिवाइन की तरफ से। उनका फेमिनिन साइड जागृत हो रहा है और आप इस समय मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। आपकी तरफ है वर्दीनेस, आप अपनी वर्थ को पहचान चुके हैं। जैसे मैस्कुलिन नहीं होते हैं, शुरू में स्टार्टिंग मैंने ट्विन फ्लेम पे एक वीडियो बनाई थी, प्लेलिस्ट में होगा, उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो मैस्कुलिन पोलैरिटी में होती है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं या होती हैं वो चेज़ करते हैं। जब पूरी बातचीत हो जाती है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, प्यार मोहब्बत हो जाता है, बबल फेज़ हो जाता है, तब पोलैरिटी चेंज हो जाती है।
तब पोलैरिटी चेंज होने पे क्या होता है, जो फेमिनिन एनर्जी पहले मैस्कुलिन एनर्जी में थी वो मैस्कुलिन एनर्जी से ट्रांसफॉर्म हो जाती है फेमिनिन एनर्जी में, और जो फेमिनिन एनर्जी थे या थी जो आपको चेस करते थे, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते थे, आपके पीछे पड़े रहते थे, बबल फेज था, वो फिर मैस्कुलिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और जब वो मैस्कुलिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो होता है गेम शुरू रनर चेज़र का। तो ये मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है, ये फेमिनिन एनर्जी में जा चुके हैं, आप मैस्कुलिन एनर्जी में जा चुके हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि अब आप लोगों को ये एनर्जी को बैलेंस करना है। बैलेंस अगर आप हैं तो आप समझ लें कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपको अचानक से गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, आप झगड़ा कर ले रहे हैं, ईगो बहुत ज़्यादा आ गया आपके अंदर, या अपनी फैमिली में आप कुछ नहीं समझ रहे हैं किसी को, या अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में आप बहुत ज़्यादा लड़ जा रहे हैं, झगड़ जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे गुस्सा, आपको बल्कि बाद में गिल्ट भी हो रहा है कि यार मैं ऐसा कैसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं तो बहुत बैलेंस्ड हूँ, मैं तो एक डिवाइन सोल हूँ, आपको तो पता भी है। उसके बाद आपकी इतनी लोअर वाइब्रेशन कैसे हो गई, तो आप समझ लें कि आपकी पोलैरिटी चेंज हो गई है। लेकिन जो बहुत बैलेंस्ड हैं या हायर लेवल पे असेंड हो चुके हैं, वो उसको आराम से इजीली कंट्रोल कर लेंगे। थोड़े टाइम अगर कुछ हो भी गया तो ऑन द स्पॉट कंट्रोल कर लेंगे, अपने में आ जाएंगे, वापस बैलेंस कर लेंगे। और जो अभी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं उनके लिए ख़तरा है, उनके लिए बड़ा ख़तरा हो सकता है, ट्रिगर मिलने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। सो चलिए कार्ड्स निकाल लिए मैंने, ये म्यूचुअल कार्ड है, देखते हैं क्या है। ये है 6 ऑफ वाटर, मिसिंग एनर्जी। ये खुद से आ गया था और जब मैंने इसे ले लिया तो बॉटम से आपके पर्सन की तरफ लव का भी कार्ड था। तो ये कितना खूबसूरत कार्ड है, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पर आपके पर्सन उन मेमोरीज़ को चुन रहे हैं, चुन चुन के याद कर रहे हैं, जिन मेमोरीज़ को आप शायद नहीं याद रखे होंगे, आप भूल गए होंगे, बट इनको नहीं भूला है। आपसे आने के बाद कुछ ऐसी बातें बोल भी सकती हैं या सकते हैं जिससे आपको शॉक लग जाए कि अरे इनको ये बात याद है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो पहले हम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी देख लेते हैं क्या निकल कर आई है। फर्स्ट कार्ड है 5 स्टार चॉकलेट। नंबर 5 स्टार की एनर्जी है गॉडेस ऑफ वाटर, गॉडेस ऑफ अर्थ, 5 ऑफ अर्थ। अच्छा, आपकी तरफ डबल 5 है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप में से कई फेमिनिन एनर्जी, मेजर चेंज। एंड लास्ट कार्ड वी हैव इज इनिशिएशन। फिर हमारे पास है लव। अच्छा, मिरर देखो, उनकी तरफ लव था, आपकी तरफ भी लव आया है। उनकी तरफ बॉटम ऑफ द डेक लव था, आपकी तरफ यहाँ से लव आया है। सोलमेट्स, मैनिफेस्टेशन, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स जो भी फेमिनिन एनर्जी में है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर एनर्जी भी है यहाँ पर क्योंकि इनिशिएशन का कार्ड है और एक्शन ओरिएंटेड होती है फायर एनर्जी। सो यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ बहुत सारी फेमिनिन्स को पानी से रिलेटेड, सी से रिलेटेड, मतलब समुद्र, स्विमिंग पूल, फाउंटेन्स, रिवर्स, फ्लोइंग वाटर में फिश, मून, अर्धचंद्र या पूर्ण चंद्र, स्टार, रैबिट, डियर, क्रो, बियर, बुल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, चिकन्स, ग्रीनरी, पेड़ पौधे, घास, कोई बर्ड में स्पेशली किंगफिशर यहाँ पर आपको दिख रही होगी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसके जूम करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें, बटरफ्लाई, इन्फिनिटी सिंबल, हार्ट सिंबल या स्नेक बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। कपल्स में एनिमल। अगर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं तो आप समझ लें कि आपका रीयूनियन बहुत करीब है। मिनी रीयूनियन है, टेम्प्रोरी, थोड़े टाइम के लिए, या परमानेंट रीयूनियन है, ये तो आपकी पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगा। बट कलेक्टिवली यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं।
फिश स्पेशली यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, फ़िश की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अगर आपके लाइफ में डेड एनिमल्स दिख रहे हैं, कोई भी चीज़ डेड, कोई भी एनिमल डेथ या किसी की डेथ, या कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा एनिमल जो कि मर रहा है, तड़प रहा है या बहुत अग्रेसिव है, तो ये समझ लें कि ये आपके लाइफ में कोई मेजर कर्मा एंड हो सकता है, मेजर रिलीज़ है कर्मा का। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, अभी तक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में नहीं आए हैं, अभी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में कौन कौन है, मैं कुछ साइंस बता रही हूँ। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आप रात में रोते हैं, आप अपने रात में सो नहीं पा रहे हैं, आंखें सुजा कर बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, अंधेरा होते ही आपको रोना आने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि बस ये आपका ही समय है और अब आपको रोना शुरू करना है और जितना रो सकते हैं रोना है, परेशान होना है, तड़पना है, तो ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। सेकंड साइन, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है, सब लोग अपने मतलब से मतलब रखते हैं, इवन जिससे आपने बहुत प्यार किया वो भी आपका नहीं है, तो ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन किसी और का हो चुका है या हो चुकी है, वो आपका ट्विन फ्लेम है या वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपको उसके साथ सोल कनेक्शन फील होता है, लेकिन उसके लाइफ में कोई अदर पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, तो भी आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो आपके अलावा वो किसी और के बारे में ना सोच सकती है या सकता है, ना देख सकता है, ना बर्दाश्त कर सकता है। और अगर उसके लाइफ में कोई कर्मा आता भी है तो वो टेम्पररी होगा, हार्डली 1 मंथ 2 मंथ निपट ले, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि जो मास्टर सोल्स की एनर्जी होती है वो नॉर्मल सोल्स से मैच नहीं होगी, वाइब्रेशन ही मैच नहीं होगी, उनको वही वाइब्रेशन मैच होगी जिस वाइब्रेशन से वो आए हैं, जिस एनर्जी से वो डील कर रहे हैं। और ट्विन फ्लेम्स या जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं, जो मास्टर सोल्स होते हैं, वो 4D 3D 5D में नहीं रहते, दे आर ऑन 9D 10D 11D, हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है उनकी। जो डायरेक्टली डिवाइन से अलाइनमेंट में होते हैं, दे आर द ट्विन फ्लेम्स, जो बात कर सकते हैं, उनकी बात डायरेक्टली सुनते हैं डिवाइन। लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा बट ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं जो बैलेंस्ड हैं। जो डिस्टॉर्टेड हैं उनका मैंने बता दिया, जो बैलेंस्ड हैं उनका मैंने बता दिया। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर है, कई लोग फाइनेंशियली बहुत अपसेट हैं, कई लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। जो अपसेट हैं वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, उनको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट कीजिए। बैलेंस के लिए आपको कोई इनर वर्क या कोई ऐसा, मतलब इनर वर्क क्या होता है आपको अगर नहीं पता है तो इनर वर्क का मतलब होता है अपने ब्लॉकेजेस को हील करें। सबसे पहले तो अपना मेन ब्लॉकेज हील करें, दैट इज़ रूट चक्रा। शुरुआत करें रूट चक्रा से। रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नेसेसिटी के लिए आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हैं तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, या तो आप अभी इस जर्नी में स्टार्ट भी नहीं किए हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता है कि जैसे ही आप 16 साल 15 साल क्रॉस करते हैं, आपके लाइफ में टावर मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। इतना आपको परेशान किया जाता है कि आप खुद पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप किसी और पर रिलाई नहीं कर सकते। 21-22 साल तक पहुँचते पहुँचते आपका सोल पर्पज़ आपके सामने ला दिया जाता है और आपको उसको उठाकर उसमें पटक दिया जाता है। आपको पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आपका रूट चक्रा तो बहुत पहले ही हील हो जाता है, ठीक है। रूट और सैक्रल और सोलर, ये 3 चक्रास तो बहुत पहले ही हील हो गए रहते हैं। एक एज के बाद जब क्लैरिटी मिलती है तब आपके बाकी चक्रास हील होना शुरू हो जाते हैं। तो रूट चक्रा ब्लॉकेज अगर है तो अभी आप स्टार्टिंग स्टेज पर हैं, नीचे सबसे पहले स्टेज पर। सो हील योर चक्रास फर्स्ट, ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। अगर आप दबाव में बोल नहीं पाते, आपके मन में कुछ और है, दिल में कुछ और है, बट ज़ुबान पर आप नहीं ला पा रहे हैं, डर रहे हैं, तो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं। अगर आपने अपने दिल में बहुत सारे राज दबा के रखे हैं, बहुत सारे इमोशंस दबा कर रखे हैं, बट उन इमोशंस को आप निकाल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो प्यार हो, तो भी आप लोअर वाइब्रेशन में हैं। तो ये चीज़ें लोअर वाइब्रेशन की हैं। तो जो लोग लोअर वाइब्रेशन में हैं उनको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन विद जो लोग हायर बैलेंस्ड एनर्जी में हैं। कुछ लोगों को क्रैब के ड्रीम्स आ सकते हैं, पता नहीं मैंने क्यों बोला, बट यहाँ पर एनर्जी है क्रैब। सब देखते हैं मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या निकली है। पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स,
8 of water, which of air, 2 of earth, 4 of earth. आपकी पार्टनर की तरफ है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। जिसमें से कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से हमारे पास है बाउंड्रीज, ल्यूमिनोसिटी एंड यिन एंड यांग। ये कार्ड अक्सर मैंने देखा इनके तरफ आता है। आपके पर्सन को मैंने कहा था ना डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। इनकी एनर्जी में आप देखिए सारी फेमिनिन एनर्जी है। ये देखिए, ये भी फेमिनिन एनर्जी, ये भी फेमिनिन एनर्जी, और ये बैलेंस की एनर्जी है, यिन एंड यांग बैलेंस। तो यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आई हैं बहुत डिफरेंट हैं। स्टेज वाइज बता देती हूँ। आपके पर्सन, अगर आप अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, जो कि मैंने साइंस बताई हैं अभी रीडिंग में, अगर आप अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं तो आपके पर्सन अभी इमोशनली आपसे दूर हैं। सेपरेशन हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, बातचीत बंद है बिल्कुल। और अगर हो भी रही है तो बहुत लोअर वाइब्रेशनल बातें हैं, मिल लो, हम मिलते हैं, या बहुत ज़्यादा आपसे कोई डिमांड करना। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर आप उन डिमांड्स को फुलफ़िल ना करो तो आपको ब्लॉक कर दें, नो कांटेक्ट में डाल दें कि तुम मिलने नहीं आई या मिलने नहीं आए, या तुम प्यार नहीं करते। बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी दे सकते हैं। मतलब इस तरह से डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है जो आपको बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं या कर सकती हैं। हर चीज़ में प्रेशर देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं जब वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं तो वो अपनी फैमिलिन को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। डिस्टॉर्टेड होते हैं तब ये करते हैं। कई लोगों को लगता है कि मेरा मैस्कुलिन मुझे बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो डिवाइन है। नो, दैट इज़ मिसकॉन्सेप्ट। जब वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हों, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हों, आप ये नहीं कर सकते, आप फेसबुक पे पोस्ट नहीं डाल सकते, आप अपने प्रोफाइल को लॉक क्यों नहीं रखे हो, ये कौन लड़का आपके फेसबुक में है या वो कौन लड़की आपके फेसबुक में है, उसने क्यों हार्ट भेजा, इसने ऐसा कमेंट क्यों लिखा, कमेंट में ये क्यों लिखा, तुम पिटोगी मेरे से या पिटोगे मेरे से। अगर इस तरह की बात वो बंदा करता है या वो बंदी करती है तो आप समझ लें कि वो अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव हैं। वो डोमिनेट कर रहे हैं आपको। आप क्या पहन रहे हो, क्या आप खा रहे हो, क्या आप डाल रहे हो पोस्ट, हर चीज़ पर वो उनका राज चल रहा है। किसको आपके फेसबुक में रखना है, व्हाट्सएप में रखना है, किसको कांटेक्ट से डिलीट कर देना है, अपने बचपन के दोस्तों को भी बात नहीं करनी है। इस तरह की डोमिनेंस होती है जब कोई मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन होता है। ये साइन है। अगर आपका पर्सन इस तरह का बिहेवियर कर रहा है तो अभी वो डिस्टॉर्टेड है, पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड है। अभी वो डिवाइन एनर्जी में टच नहीं किया है। ठीक है। और ये तब तक ऐसे ही रहेगा जब तक आप बैलेंस्ड नहीं हो जाते। जिस दिन आप बैलेंस्ड हो जाओगे आपके पर्सन जो हैं वो डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे। अब जो बैलेंस्ड हैं उनके मैस्कुलिन्स के लाइफ में टावर मोमेंट्स चल रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके चल रहे हैं या चल रही हैं, तो आपके जो मैस्कुलिन्स हैं उनके ऊपर ब्लेम गेम, थर्ड पार्टी के ट्रिगर्स, फाइनेंशियल ट्रिगर्स, रिस्पेक्ट, इमेज पे ट्रिगर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मदर गाया की एनर्जी है कि अब उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आनी है। आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपको पूरे 10 साल तड़पा दिया और आपको बदल दिया मदर गाया ने। फिनिक्स राइजिंग वाली एनर्जी में आ चुके हो आप। मर के ज़िंदा होना, इसको कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। ऐसा ही नहीं होता लव लाइफ, वो सब सोलमेट में होता है या इवन कार्मिक में भी हो सकता है। बट प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब चीज़ों तक लिमिटेड नहीं है ये जर्नी। इस जर्नी में मर के ज़िंदा होना होता है। मतलब सबसे वर्स्ट अगर कंडीशन में आप जाओ कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि अब भगवान मुझे ले लो ऊपर, मैं जीना ही नहीं चाहता या नहीं जी सकता, मेरे में शक्ति नहीं है, इतना तोड़ा जाता है आपको, तब जाकर आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। मतलब डिवाइन आपका हाथ थामते हैं और आपको गाइड करते हैं कि अब ये मेरे शरण में आ गया है, अभी तक ये अपने में ही था मस्त। ठीक है। तो जब आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाओगे तब इनकी शुरू होगी अवेकनिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं लकी वंस जिनकी अवेकनिंग साथ साथ में चलती है, एक दूसरे को मिरर करते करते। ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ लोगों के साथ होती हैं। इवन मेरा भी सेम सिचुएशन है। हम लोग की साथ में ही अवेकनिंग हुई थी। मुझे भी नींद नहीं आती थी, उन्हें भी नींद नहीं आती थी।
वो बोलते थे यार मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है या हो सकता है। वो मुझसे पूछते थे, मैं उनसे पूछती थी, दोनों को नहीं पता था तो उस समय इतना ये सब चीज़ें नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन डिवाइन है तो डिवाइन के भरोसे सब चल जाता है। किसी भी सिचुएशन में डिवाइन आपको गाइड कर ही देता है। डिवाइन को किसी की व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती गाइड करने के लिए। एंजल्स आपको ड्रीम्स में आके बाकायदे गाइड करके जाते हैं। सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ये हैं, बैलेंस्ड और जो इम्बैलेंस्ड हैं, दोनों की एनर्जी मैंने बता दी है। जो बैलेंस्ड हैं उनके पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेज, विजडम गेन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। बाउंड्री सेट कर रखा है उन्होंने कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा सैक्रल चक्र की एनर्जी पर डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं मिलोगी तो नहीं होगा, या हम ब्रेकअप कर लेंगे, या एवं कुछ भी बोल देना, कुछ भी इमेच्योर बिहेवियर कर देना, डांट देना, डोमिनेट करना, नहीं, अभी ये चीज़ें नहीं हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में हैं अभी भी, तो जैसे जैसे ये एनर्जी बैलेंस होगी यिन एंड यांग, वैसे वैसे थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। सो अब हम देखते हैं एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस, और फिर हम करेंगे इस रीडिंग को एंड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 2। विदिन 2 days या विदिन 2 hours, या कुछ लोगों के लिए 2 weeks के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी और आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई जेस्चर आपको रिसीव होगा। क्या गाइडेंस है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए? पहला गाइडेंस है क्लिनजिंग। अगर अभी भी आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, क्लिनज इट, रिलीज़ कर दीजिए उसे थ्रू मेडिटेशन। सेकंड कार्ड है हमारे पास विंटर। जैसे जैसे आप विंटर के करीब आ रहे हैं, आप में से कई लोगों के रिलेशनशिप परमानेंट रियूनियन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फाउंडेशन आपका मजबूत हो रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त कुछ मैजिकल चीज़ों से गुजर रही है। कुछ मैजिक्स, मिरेकल्स उनके लाइफ में होंगे जो उन्हें दिखेंगे प्रॉपरली, और वो प्रोटेक्ट भी हैं। अगर उनके लाइफ में मेजर शिफ्ट चल रहा है, उनके लाइफ में टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, तो उनको डिवाइन प्रोटेक्ट भी कर रही है। इस तरफ आप जो हैं वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेडिटेशन में उनको हीलिंग सेंड कर सकते हैं अगर आप बैलेंस्ड हैं और वो इम्बैलेंस्ड एनर्जी में हैं तो। सो ये थी आज की एनर्जी ट्विन फ्लेम्स की और डिवाइन कनेक्शन की। होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।